नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? कोई अगर आपको रिजेक्ट कर दे तो क्या करें? वो चीज़ भी बताऊँगी कि रिजेक्ट करने के बाद सामने वाला पछताए और ये भी बताऊँगी कि एक्चुअली क्या करना चाहिए अगर कोई आपको रिजेक्ट कर देता है तो, ठीक है? तो पहले यही बात करते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर देता है तो। इतना ज़्यादा ना दिल पे नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम भी तो रिजेक्ट करते हैं ना। अब हर किसी को तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हो गया कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और उसको सेलेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। अब हमारे सामने कोई एक इंसान ऐसा आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, 100 आते हैं, यार हमें नहीं पसंद आ रहा, हमारी वाइब्स नहीं मैच कर रही हैं और अगर अब हमने रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या हम गलत हो गए? हमें नहीं पसंद आ रहा यार, हमारी वाइब्स नहीं मैच हो रही, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो क्या मैं गलत हो गई? अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा, आपकी वाइब्स नहीं मैच हो रही हैं, आप उसका जो भी प्रपोज़ल वो आपके सामने लेकर के आया है, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो क्या आप गलत हो गए? नहीं ना। ये आपका अधिकार है कि आप सेलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है? तो इसलिए उस सामने वाले इंसान को भी अपने जैसा ही समझें और ये सोचें कि ये उसको अधिकार है, वो सेलेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बिल्कुल मेरी तरह जैसे कि मैं भी हर किसी को सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करती हूँ, ये मेरी चॉइस है, राइट? अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, वो पछताए। अब जो बात है, वो ऐसी बात है जो मैं अक्सर करती हूँ अपने वीडियोज़ में। तो अगर आप सुनना चाहें तो आप इसे कंटिन्यू करें और आप ना सुनना चाहें तो प्लीज़ इसे यहीं पे ड्रॉप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला जिसने आपको रिजेक्ट किया है, वो आपको खो कर के पछताए, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी, जिससे कि कोई भी इंसान आपको खो कर के पछता सकता है। सिर्फ़ वो ही नहीं, कोई भी। वो होती है हमारी खुद की ग्रोथ, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा कुछ बन जाना, हमारा कुछ हो जाना। ऐसे में उनके फ्रेंड्स तक ये बात बोल देते हैं। मेरा खुद का इस लाइफ में ये चीज़ देखी हुई है, एकदम सामने से देखी हुई है कि मतलब तूने इसको रिजेक्ट किया था। तुमसे बड़ा कोई इडियट नहीं होगा यार। मैंने खुद सुनी है ये बात कान से। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, जब आप अपनी लाइफ में, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ में, अपने करियर में, अपनी सफलता, अपनी चीज़ों के ऊपर लगातार काम करते हैं और सच में कहीं न कहीं तो पहुँचते ही हैं। जब हम लगातार काम करते हैं, ये रिजेक्शन से, सिलेक्शन से ऊपर उठ कर के अब हम नई दुनिया देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक सच्ची-सच्ची घटना बताती हूँ। मेरा जो क्रश था ना तब मैं बहुत छोटी थी। हालाँकि तब वो हार्मोन्स और ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया और मुझे बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया गया। ऐसे रिजेक्ट किया गया कि अरे चल, अरे मोटी भैंस तेरी मम्मी को बता दूँगा एंड ऑल। सो मैं तभी बहुत रोई। वो रिजेक्शन जो था ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग। बहुत रोई, बहुत रोई। लेकिन आज मैं हँसती हूँ ये वाली बात सोच के क्योंकि उस रोने ने, उस चीज़ ने ना मुझे थोड़ा मजबूत बनाया और मुझे ये समझ में आया कि रिजेक्शन भी मुझे आना चाहिए, एक्सेप्ट करना और उसके साथ में डील करना भी आना चाहिए। तो मैंने उस रिजेक्शन को हर पॉज़िटिव साइड पर लेकर के जाना स्टार्ट कर दिया। लाइक अपने ऊपर ध्यान लगाना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान लगाना, अपनी पढ़ाई पर, अपने आगे की चीज़ों पर। ऑब्वियसली वो राइट टाइम नहीं था किसी को क्रश भी मानने का या किसी से बेकार की बेवकूफ़ जैसी बात करने का क्योंकि ये बेवकूफ़ी लग रही है, लगती है एक टाइम के बाद में बेवकूफ़ी ही लगती है। तो आज मुझे बेवकूफ़ी लगती है, पर आज जब सारी चीज़ें हो गई, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ़ में जो भी जैसे भी किया जो भी जहाँ तक भी मैं पहुँची, जो कुछ भी मैंने किया, वो सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ साल पहले, करीब-करीब 15 साल पहले, मैं ये वाली बात सुनती हूँ कि यार मेरे फ्रेंड ने बोला कि तूने इसे रिजेक्ट किया, तू बेवकूफ़ है क्या? तब सीरियसली तो ये मेरा खुद के आपको एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ और ये मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज करके बताया गया, मुझे ढूँढ करके बाकायदा। तो मैं आपको इसलिए ये वाली बात बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, तो मूव ऑन करके ग्रेसफुली अपने आप को अपनाना सीखो। अपने आप को स्टैंड करना सीखो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इस लेवल पे बदलता हुआ दिखा दो
कि तुम्हारे रिजेक्शन से एक्चुअली हम निखर गए हैं। तुम्हारे रिजेक्शन ने हमें ये सिखाया है कि हमें अब अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में काम करने की ज़रूरत है। नए दरवाज़े हैं मेरी लाइफ में जो खुलने वाले हैं, उनके ऊपर देखने की ज़रूरत है और वही हुआ। मैं उस रिजेक्शन से बाहर निकली। हाँ, उतार-चढ़ाव आए लाइफ में, चीज़ें हुईं, लेकिन मैंने अपनी ग्रोथ कहीं नहीं रोकी। मैंने अपने आप को ना कहीं रोका नहीं। मेरे लाइफ में जो-जो भी यूनिवर्स, भगवान दरवाज़े खोलते गए ना, मैं झाँक के देखती ज़रूर थी कि यार इस दरवाज़े से मुझे बाहर जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, नहीं जाना तो मैं पीछे हो गई, अगर जाना है तो ठीक है, चल के देखते हैं कि क्या होता है। इस तरह से मैं बहुत रिस्क लेने वाली लड़की भी हूँ। तो धीरे-धीरे अ, मैंने खुद ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ना रिजेक्शन बहुत ज़्यादा बार मुझे लगता है हर बार रिजेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। चाहे मुझे कहीं पर भी अपनी लाइफ में रिजेक्शन मिला है, कहीं पर भी, बहुत सारी जगह मिला है, इंसान हूँ मैं और ठीक है यार, हर जगह फिट नहीं बैठते हम, हर किसी के दिल में, हर किसी के दिमाग में, हर किसी की पर्सनैलिटी के साथ फिट नहीं बैठते और ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे लिए भी हर कोई उस एरिया में फिट नहीं बैठता ना, तो वैसे ही हर किसी को ये फ्रीडम है। लेकिन उस चीज़ को अगर मैं ब्लेसिंग की तरह लेकर के अपनी लाइफ में कुछ-कुछ करती रहूँ तो? और मैं लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाऊँ तो? लेकिन वही होता है, ये तो दूरदृष्टि है, ये देखेगा कौन? तब मैंने भी नहीं देखी थी। लेकिन मुझे ये पता चल चुका था कि मुझे अब अपनी लाइफ में देखने की ज़रूरत है। मुझे अब इस इंसान से ध्यान हटा कर के, क्योंकि ये तो मेरी मम्मी को बता देगा। मोटी भैंस बोल कर के उसने मुझे भगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ईज़ी लेना शुरू करो। अगर कहीं से रिजेक्शन भी हो रहा है, उसे एक ब्लेसिंग की तरह लो और वो करके दिखाओ कि सामने वाला आपको देख कर के पछताए। उसको 4 लोग टोक दें कि ये इसको रिजेक्ट किया था। सीरियसली? तुम्हारी अक्ल कहीं घास चरने गई थी क्या? लिटरली लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए भाई पेशेंस का काम है। मेरी लाइफ में मैंने पेशेंस और कंसिस्टेंसी 2 ही चाबियाँ हैं जो ताले में लगाई हैं, बस। मेरी ज़िंदगी ही पेशेंस और कंसिस्टेंसी के ऊपर है। इसके अलावा मैं कोई और चीज़ ऐसी नहीं है जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पेशेंस और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में आप डाल दो, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो कहीं पे रिजेक्शन आ भी रहा है, पेशेंस रखो, निकलोगे इस दौर से और अपने ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते जाओ। और जब ये दोनों चीज़ें मिला कर के आप काम करोगे ना, सामने वाला आपको देख कर के पछताना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। और ये इस दुनिया में कोई भी कर सकता है अगर मैं कर सकती हूँ तो। सिंपल सी बात है। कोई एलियन नहीं हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ से उतर के आ गई। यहीं हूँ यार, आप लोगों में से एक हूँ। सिंपल, ईज़ी रखो। हो गए रिजेक्ट, हो गए। हमने भी बहुतों को रिजेक्ट किया। सो व्हाट? ईज़ी। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।